क्योंकि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयालम जो ये लैंग्वेज है, इसमें कर्नाटक म्यूजिक का ही यूज किया जाता है। और इसके स्टार्टिंग फेज की बात करें तो 14 सेंचुरी से कर्नाटक म्यूजिक स्टार्ट हुआ। और कर्नाटक का मीनिंग जो होता है, उसका मतलब होता है एंशिएंट, मतलब प्राचीन, पुरानी कोई चीज। और इसमें जैसे हम लोगों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखा था, वही सारी चीजें इसमें भी होंगी। जैसे स्वर जो होता है, उसे यहाँ पे तानम, स्वर को ये लोग तानम कहते हैं। जो सारे गामा पाधानी सब हम बोलते हैं, उसी को इनको बोलते हैं तानम, बोला जाता है कर्नाटक स्टाइल में। साथ में इनके यहाँ जो मेलोडी या राग कहते हैं, उसे पल्लवी। पल्लवी इनका राग है। बहुत सारे स्वर को एक साथ मिला देते हैं तो इनके यहाँ राग बन जाता है। साथ में इनके यहाँ दो स्वर, टू स्वर ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं हिंदुस्तानी स्टाइल से। वैसे सारी चीजें सेम ही हैं, बस टू एक्स्ट्रा स्वर हैं यहाँ पर। जैसे जो रे हम यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में या हिंदुस्तानी स्टाइल में, उसकी जगह ये लोग री यूज करते हैं। रे की जगह री का यूज भी इनके यहाँ होता है। साथ में धा जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी जगह यहाँ पे दा दिखता है। ये दो नए स्वर इसमें ऐड हो जाते हैं। बाकी सारी चीजें सेम ही हैं जो हिंदुस्तानी स्टाइल में है। और एक और डिफरेंस, हिंदुस्तानी स्टाइल में तबला का यूज काफी ज्यादा है, जिसको डेवलप किया अमीर खुसरो ने। और वहीं साउथ इंडिया में कर्नाटक में इनका एक इंस्ट्रूमेंट जो काफी ज्यादा फेमस है, मृदंगम। ये ऐसे ही होता है जैसे ड्रम या ढोलक, जो नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, उसी को यहाँ पे मृदंगम कहते हैं। और साथ में एक और इसके साथ हो जाता है घटम। मृदंगम के साथ एक और चीज जिसको ये लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, वो है घटम। नॉर्थ इंडिया में तबला और इधर मृदंगम और घटम का यूज होता है। और सबसे फेमस जो पर्सनैलिटी हैं कर्नाटक म्यूजिक की, जिन्हें फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है, वो है पुरंदर दास। पुरंदर दास ये फादर है कर्नाटक म्यूजिक के। इन्होंने ही इसका जो बेस है वो बनाया है। सारा बेस पुरंदर दास ने डेवलप किया है। और इन्होंने ही
कर्नाटक म्यूजिक को काफी फेमस भी किया और इनके द्वारा लिखा हुआ एक राग मेलोडी काफी फेमस है, जिसे माया मालव कोल, माया मालव कोल इस नाम से जाना जाता है। और अभी भी जिस किसी को भी कर्नाटक म्यूजिक की एजुकेशन लेनी होती है या उसको सीखना होता है, तो उन्हें स्टार्टिंग में यही वाला राग सिखाया जाता है जो पुरंदरदास जी ने लिखा था। तो स्टार्टिंग हमेशा कर्नाटक म्यूजिक के एजुकेशन की माया मालव कोल इस राग से होती है। और कर्नाटक शैली में त्रिरत्न जो काफी ज्यादा फेमस हैं, उनमें एक है त्यागराज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिरत्न कौन कौन से हैं कर्नाटक म्यूजिक के। तो एक है त्यागराज, दूसरे हैं मुथु स्वामी, तीसरे श्यामा शास्त्री, ये शास्त्री जी, ये तीन लोग आपको त्रिरत्न के रूप में कर्नाटक म्यूजिक में दिखते हैं। तो इनमें से श्यामा शास्त्री ने देवी मीनाक्षी, जिन्हें मां पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, मीनाक्षी, इनकी प्रशंसा में एक राग लिखा जिसे कहते हैं नवरत्न मल्लिका। ये श्यामा शास्त्री ने लिखा। और एक टेक्स्ट बुक है जिसमें सारी चीजें कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड लिखी हुई हैं। और ये हमने देखा कर्नाटक म्यूजिक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन या तो आपसे कंपैरिजन करा लिया जाएगा, मेंस में जो क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस कराए जाते हैं कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी स्टाइल के बीच। साथ में प्री में जो क्वेश्चन आएगा हिंदुस्तानी और कर्नाटक के डिफरेंस को लेके, साथ में इनकी कुछ फेमस पर्सनैलिटी त्रिरत्न, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री और पुरंदरदास, ये लोग किससे जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है एक इंस्टीट्यूट जो इंडिया में आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी ज्यादा काम करता है, संगीत नाटक अकादमी। नाटक अकेडमी, ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जिसका डेवलपमेंट हुआ 1953 में। और इसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो फर्स्ट बने थे, जिनका नाम है
डॉक्टर मौलाना आजाद, मौलाना आजाद के टाइम में संगीत नाटक एकेडमी बनी। इंडिया में म्यूजिक को, साथ में डांस को, साथ में नाटक या ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए इस एकेडमी को एस्टेब्लिश किया गया। और इसका जो फाउंडिंग स्टोन है, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद के अंडर ही हुआ, लेकिन इसका फाउंडिंग स्टोन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने रखा। राजेंद्र प्रसाद इसका इनॉग्रेशन करते हैं। और इसका गोल क्लियर था कि इंडिया में जो भी म्यूजिक, ड्रामा एंड डांस, इस फील्ड में जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना और अपने लोगों में इसके लिए कुछ नई नई चीजों को डेवलप करना। और इस एकेडमी से ही जुड़ा हुआ एक स्कूल जो ड्रामा के लिए काफी ज्यादा फेमस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एनएसडी, जहां से बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट, जिन्हें आप लोग भी जानते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही पढ़ते हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और अभी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग एक्टिंग के फील्ड में, साथ में ड्रामा के फील्ड में या फैशन इंडस्ट्री के फील्ड में आना चाहते हैं। तो उन सबको जो ये सारी चीजें सिखाता है वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। दिल्ली में इसका ब्रांच है और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। अभी जो ये संगीत नाटक एकेडमी है, जिसके अंडर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी है, ये हमारी एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। कई बार आपसे मिनिस्ट्री भी पूछा जाता है। इसके अंडर संगीत नाटक एकेडमी काम करती है और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए। और एनएसडी काफी ज्यादा फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट है इंडिया के, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं एनएसडी से जुड़े हुए हैं। मनोज वाजपेयी, वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने ड्रामा के फील्ड में या एक्टिंग के फील्ड में बहुत बड़े बड़े एक्टरों को बनाया है और उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। अगला जो हमारा यूनिट स्टार्ट होता है वो ड्रामा। इंडिया में ड्रामा, या एक तरीके से जिसे हम कहते हैं नाटक,
ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई? ड्रामा, जैसे लोकल भाषा में कहते हैं रंगमंच। जैसे रामलीला होती है, ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है। और इसमें से कुछ जो होता है वो पब्लिक ड्रामा, पब्लिक अपने लेवल पे करती है। कुछ लोकल चीजें हैं हमारी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है, और उस कल्चर में कुछ चीजें लोकल लेवल पे लोग करते हैं। और साथ में मॉडर्न रूप से जो डेवलप हुआ, जो सिनेमा की दुनिया या फिर थिएटर की दुनिया जो डेवलप हुई, वो इसमें आता है। और इसमें एक तरफ यूरोपियन का इम्पैक्ट हमारे कल्चर पे पड़ा है, दूसरा इंडियन। यूरोपियन में एक चीज जो ड्रामा मिलती है, एंड थोड़ा सा इमोशनल होता है, मतलब अंत खुशी से नहीं होता है। इंडियन में आपको देखेंगे इसमें कुछ फेमस चीजें जिनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला, नौटंकी। आप लोगों ने देखी होगी या सुना होगा। नौटंकी ये एक पब्लिक ड्रामा का एक तरीका है, और ये काफी ज्यादा फेमस है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं वो नौटंकी को परफॉर्म करते हैं। इसमें म्यूजिक प्लस ड्रामा दोनों इंक्लूड होता है। एक कॉमेडियन टाइप का पर्सन भी होता है जिसे जोकर कहते हैं, वो भी इसमें होता है। साथ में कुछ सीन महाभारत से, कुछ सीन रामायण से, ऐसे इंसिडेंट को भी यहाँ पे उठा लिया जाता है। और जो बातचीत करने का तरीका है वो पोइम या पोइट्री की फॉर्म में है। मतलब ये अपने आप से जो भी बात कहते हैं वो कविता के रूप में बोलते हैं। और इसमें लव के सीन भी बहुत सारी दिखते हैं। लैला मजनू की कहानी हो या हीर रांझे का किस्सा हो, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। साथ में वॉर के कुछ सीन जो महाभारत और रामायण से ले लिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपसे इस नौटंकी में देखते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा नौटंकी एक ड्रामा आर्ट है, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो यूपी से रिलेटेड है। कई बार इसकी कुछ चीजें दे दी जाएंगी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ज्यादातर जो ड्रामा हमारे हैं उनमें ज्यादातर यही सारी चीजें कॉमन होती हैं। म्यूजिक इंक्लूड होगा, साथ में ड्रामा होगा, लव के सीन होंगे, कुछ वॉर के सीन होंगे। अगला जो है स्वांग, ये भी एक टाइप का पब्लिक ड्रामा है। ये भी आपको नॉर्थ इंडिया में ही दिखेगा। और स्वांग
यूपी उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है, साथ में एमपी मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, इन स्टेटों में आपको स्वांग दिखेगा। और यहां वुमेन प्लस मेल दोनों कैरेक्टर का जो रोल है वो मेल ही परफॉर्म करता है। तो दो कैरेक्टर होते हैं, एक वुमेन एक मेल, लेकिन मेल ही वुमेन का रोल भी प्ले करता है। और इसमें भी जो कहानियां हैं वो रामायण महाभारत इसी से जुड़ी हुई है। सारी जो स्टोरी आपको दिखेंगी उसी से जुड़ी हुई, आर्ट साथ में म्यूजिक, वो सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई होती है। अगला है माचा। माचा एक ड्रामा फॉर्म एमपी का, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा फेमस है। और ये ट्रेडिशनल डांस स्टाइल है एमपी का, जिसका डेवलपमेंट उज्जैन और वहां के आसपास के जो कल्चर है उसमें हुआ। उस वाले एरिया में इसका डेवलपमेंट हुआ और इसमें वहां की लोकल जो स्टोरी है या कथाएं हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें लव स्टोरी साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक, जोक्स कह सकते हैं आप, या ड्रामा कॉमेडी, वो भी इंक्लूड होता है। और कई बार इसमें थोड़ा सा कुछ अश्लील जो चीजें उनको भी दिखाया जाता है, इसलिए चाइल्ड एंड वुमेन इनको अलाउ नहीं होता इसमें। जो बच्चे होते हैं और महिलाएं उनको देखना अलाउ नहीं होता माचा को। मेल जो थोड़े एडल्ट हैं वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये भी एक कल्चर का पार्ट है जो एमपी वाले एरिया में आपको दिखेगा। अगला जो यात्रा, इस माचा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माचा रिलेटेड टू विच स्टेट, तो एमपी। और माचा क्या है? म्यूजिक का एक फॉर्म है, डांस का एक फॉर्म है, या ड्रामा है? तो एक तरीके से ड्रामा है। यात्रा ये मराठवाड़ा एरिया जहां पर शिवाजी रूल करते थे, वहां का एक इंपॉर्टेंट ड्रामा है। और इसमें अपने गॉड को साल में एक बार, एनुअली ये होता है, तो 1 ईयर में एक जर्नी निकाली जाती है और देवता को जल, साथ में कुछ फ्रूट, कुछ फूड, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और
गोवा के लोगों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, उनके कल्चर का पार्ट है। तो गोवा के लोग इस यात्रा को काफी ज्यादा मनाते हैं और आप देखेंगे हर साल वहां पर एक ट्रेवलरों का पूरा ग्रुप यात्रा के लिए जाता है, जिसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग यात्रा भी कह देते हैं। और इसी की तरह जिसे हम कहते हैं यात्रा, यात्रा मतलब जर्नी, और ये आपको दिखेगा बंगाल एंड उड़ीसा, इस वाले एरिया में यात्रा परफॉर्म की जाती है और ये रिलीजन से जुड़ी हुई एक चीज है। और वैष्णव जो रिलीजन है, जो कृष्ण को मानते हैं या विष्णु को मानते हैं, वो इस यात्रा को परफॉर्म करते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट किया वो है चैतन्य, एक भक्ति संत महाप्रभु। आप लोगों ने कुछ लोगों को, या आजकल तो वेस्ट कंट्रियों से भी बहुत सारे लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए देखा होगा, जो घूमते हैं अपने एरिया में, वही चीज यात्रा का पार्ट होती है। और इस हरे कृष्णा हरे रामा को जो फेमस किया वो है चैतन्य महाप्रभु, भक्ति मूवमेंट के एक संत जो बंगाल से जुड़े हुए थे। इन्होंने यात्रा को स्टार्ट किया और फेमस भी किया। और नेशनल मूवमेंट जब हमारा हुआ उस टाइम भी यात्रा को काफी परफॉर्म किया गया। नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ में अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें जो थी, चाहे कास्ट सिस्टम हो या फिर जेंडर इनइक्वालिटी हो या अनटचेबिलिटी हो, साथ में वुमेन के खिलाफ जिसमें डॉरी सिस्टम, दहेज लेना हो, उन सारी चीजों को यात्रा के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई। तो इससे फायदा ये हुआ, एक तो इंटीग्रेशन हुआ नेशनल मूवमेंट का, पर लोगों में अवेयरनेस आई। तो ये हमने ड्रामा के फॉर्म अभी देखे, एक नौटंकी जो यूपी में मिला, स्वांग यूपी एमपी राजस्थान, माचा एमपी में, और यात्रा जो हमने बंगाल उड़ीसा में देखा चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ, और यात्रा मराठवाड़ा एरिया जो गोवा के लोगों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अगला जो हमें दिखता है वो दिखता है सांग। एक हमने देखा स्वांग और दूसरा है सांग, दोनों में डिफरेंस है। स्वांग हमने एमपी यूपी राजस्थान में देखा, और सांग इसका डेवलपमेंट भी होता है। और ये भी ज्यादातर सारे जो ये ड्रामा है लोकल लेवल के एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस यही है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है और वहां की लोकल चीजें आपको दिखेंगी। सांग ये हरियाणा में काफी ज्यादा फेमस है, हरियाणा के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। आप एक चीज कॉमन देखेंगे हमारी सोसाइटी में, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फेस्टिवल है, साथ में सांग या स्वांग, नौटंकी, ये सारी चीजें त्योहार के टाइमों के आसपास की जाती हैं लोगों को थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ी है,
साथ में थिएटर की दुनिया बढ़ी है। धीरे धीरे इनका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन ये हमारे कल्चर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो बड़े आर्टिस्ट के रूप में निखर के आते हैं। तो हरियाणा में काफी ज्यादा फेमस सांग और इनके यहाँ होली, दिवाली, इसके मौके पर चीजें की जाती हैं और ये एक ओपन प्लेस में किया जाता है। सब लोग बैठे होते हैं, ओपन प्लेस में जो सांग गाने वाला आता है वो बैठता है और जो ये सारी चीजें करता है वो बिल्कुल बीच में बैठता है लोगों के। और इसके चारों तरफ सारे श्रोता लोग बैठते हैं। इसके पास हारमोनियम होती है, साथ में कुछ कलाकार तबला, ये सारी चीजें होती हैं और इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें उस सोसाइटी में जो कमियां हैं, चाहे वुमेन के प्रति हो या और सारी चीजें, उन सबको दिखाया जाता है। साथ में खुशी माहौल बनाने के लिए कई बार म्यूजिक, कॉमेडी, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। अगला है करयाल। करयाल हिमाचल प्रदेश माउंटेन एरिया में, हिमाचल प्रदेश, उसमें जो उनका ड्रामा चलता है, फोक ड्रामा, उसी को हम कहते हैं करयाल। इसमें भी वही सारी चीजें कि ये लोग म्यूजिक, साथ में थोड़ा हंसी मजाक, ये सारी चीजें इसमें चलती रहती हैं। जासिन अगला जो हमें दिखता है जम्मू कश्मीर के एरिया में, और जम्मू कश्मीर के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब रंगमंच के द्वारा ही, ड्रामा के द्वारा ही सोसाइटी के जो इशू हैं उनको उठाया जाता है। और जम्मू कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर, उसको भी दिखाता है। अगला है तमाशा। तमाशा ये आपको दिखेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और महाराष्ट्र के कल्चर के अकॉर्डिंग इनकी क्लॉथिंग स्टाइल या वेशभूषा रहती है और इसमें डांस को भी परफॉर्म किया जाता है और इसका यूज स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था 1905 में, उस टाइम तिलक ने किया लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और ये लोग काफी सिंपल अपनी ड्रेस रखते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे लोकल लोग ही हों, बड़े सिंपल तरीके से सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें साउथ इंडिया का जो एरिया है वहां पर भी कुछ चीजें दिखती हैं। साउथ इंडिया में मडिएट्टू नाम से ही आपको लग रहा होगा कि साउथ इंडिया का मडिएट्टू, ये एक लोकल ड्रामा है
और केरला में परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो लिंक है वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर ही ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं। और गर्मियों के टाइम, समर सीजन के बाद जब इनकी क्रॉप कटती है तो उसके बाद लोग एंजॉय करने के लिए इसको करते हैं। और 2010 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया। तो ये काफी ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। मतलब एक यूनिक परफॉर्मेंस है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए, साथ में ह्यूमैनिटी के लिए। तो मडिकेट्टू केरल का एक ड्रामा जो रिलीजन से जुड़ा हुआ। केरल में एक और जो ड्रामा में दिखता है वो है थेय्यम। थेय्यम ये भी केरल में है। और इसमें ये लोग अपने जो एंसेस्टर होते हैं, जो इनके पूर्वज हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे नवरात्रि के टाइम या उससे जस्ट पहले अपने एंसेस्टर की पूजा की जाती है या उनके लिए कुछ खाना निकाला जाता है जिसे गाय को या आसपास जो भी जीव है उसको खिलाया जाता है। ऐसे ही थेय्यम केरला में काफी ज्यादा फेमस है। और इन लोगों का मानना है ये जो एंसेस्टर हमारे हैं, जो पूर्वज हैं, ये हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो इनको हमें थैंक्स देना चाहिए। और इसमें इनको ऐसे ही माना जाता है जैसे इनके देवी और देवता हों, गॉड और गॉडेस की तरह इन्हें माना जाता है। और आपने देखा होगा हर विलेज का एक लोकल गॉड जरूर होता है, जिसको विलेज के बॉर्डर वाले एरिया में उसका मंदिर, टेंपल आपको दिखेगा, या दरगाह, कोई भी ऐसी चीज दिख सकती है। तो ऐसे ही इन लोगों का बिलीव है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हम लोगों को बचाते हैं, इसलिए हमें उनके साथ होना चाहिए। अगला अंकीय नाट। और आप लोगों को याद होगा जब शंकर देव जी के बारे में पढ़ रहे थे, सत्रिया डांस, उसी के लिए उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, अंकीय नाट। अंकीय नाट को जो फेमस किया शंकर देव, और ये नॉर्थ ईस्ट का एक ड्रामा है, इन्होंने ही लिखा, शंकर देव। इसकी खास बात, ये लोग अपने चेहरे पर कुछ कलरफुल मखौटे टाइप के पहनते हैं, कुछ कवच एक तरीके से कह सकते हो, उसको पहनते हैं। और इसमें डांस, साथ में ड्रामा, और इसी को जोड़ा जाता है सत्रिया, एक जो डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस। एक ट्रेडिशनल डांस या कल्चरल डांस जो हमने देखे, उसमें से एक सत्रिया। आगे भाड़ पथेर।
पथेर, ये जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशनल ड्रामा और इसमें ये लोग अपने सॉन्ग ड्रामा के थ्रू क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीजों को, या सोसाइटी में जो कमियां हैं उन पर व्यंग करते हैं। साथ में थोड़ा हंसी मजाक भी इंक्लूड होता है। साथ में राजस्थान के अंदर एक और तरीका जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है, कठपुतली। ये आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हाथों में कुछ चीजें बांध के और अलग अलग शेप के चीजों को दिखाया जाता है। यह भी इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रामा आर्ट है और इसके थ्रू बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस है। और राजस्थान में जब भी आप घूमने जाओगे तो कठपुतली डांस आपको दिख ही जाएगा। और वहां की जो लोकल चीजें हैं उनको, ज्वेलरी को, ये सारी चीजों को ये लोग दिखाते हैं। और राजस्थान में जो इसका मंच पर शो किया जाता है उसमें आप देखेंगे कुछ धागों का यूज किया जाता है और उन धागे के थ्रू ही उंगलियों में पकड़ पकड़ के उसका मंचन किया जाता है। तो ये सारी चीजें राजस्थान में चलती हैं। इसके अलावा उड़ीसा और भी स्टेट हैं जहां पे कठपुतली मंचन होता है और उन्हें अपनी लोकल लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में सांखी कुदई, इसी कठपुतली को सांखी कुदई, ये उड़ीसा में बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए सांखी कुदई क्या है, तो उड़ीसा में कठपुतली डांस। महाराष्ट्र में माला सूत्री, माला सूत्री महाराष्ट्र में इसका लोकल नाम है। कर्नाटक में गोम्बियट्टा, गोम्बियट्टा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोम्बियट्टा रिलेटेड टू ड्रामा है इंडिया का और जो कठपुतली डांस से जुड़ा हुआ है, ये कर्नाटक। अगला तमिलनाडु में बॉम्ब लट्टम, ये तमिलनाडु में है। सारी कठपुतली बस अलग अलग नाम से जाना जाता है। और केरल में इसको पावा कुथुकली, इसे केरला में कहा जाता है। ऐसे हमने जो हमारे देश के अंदर कुछ ड्रामा स्टाइल चलते हैं जिनके बारे में कई बार मैच करने के लिए पूछा जाता है या मेंस में क्वेश्चन इंडिया की ड्रामा आर्ट, उसके बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये सारी कुछ फेमस ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार आपको नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि है क्या, तो इसलिए इनको जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो ये हमने आज का जो अपना यूनिट था ड्रामा वो फिनिश किया। कल हमारा लिटरेचर, वेद, पुराण, साथ में उपनिषद, साथ में साउथ इंडिया में भी संगम एज के टाइम कुछ चीजें लिखी गई, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।